नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आज हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी के सबसे ज़्यादा मार किसको झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रमिक मजदूरों को, जो अपने गांव से, यूपी बिहार से, छोटे छोटे कस्बों से आए थे नगरी में, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा में काम करने के लिए। लेकिन ये कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी, महामारी आई और देश में लॉकडाउन जैसा नियम लगाना पड़ा, जिसकी वजह से सारी कंपनियां, उद्योग बंद हो गए और उनके पास अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं और लगातार वो अपने घरों की तरफ पैदल ही हज़ार हज़ार किलोमीटर पलायन करके जा रहे हैं। और रेल की पटरियों से रोड रोड के किनारे हर तरफ जो है वो दिख रहे हैं पैदल जाते हुए। इसको देखते हुए राज्य सरकारों ने यह निर्णय लिया कि हम श्रमिक मजदूर, जो गरीब मजदूर हैं, जो जहाँ हैं, उनको हम वहीं भोजन की व्यवस्था करवाएंगे, रहने की व्यवस्था करवाएंगे और उनके लिए वो सुविधाएं देंगे जो उन्हें पहले से मिल रही थी। लेकिन एक तरफ तो राज्य सरकारों का ये कहना है कि हम मज़दूरों को, श्रमिकों को खाना मुहैया कराएंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम ज़मीनी हकीकत पर जाते हैं और उनसे मिलते हैं, श्रमिकों से, मज़दूरों से जिनको खाना मिलता है, मुहैया कराया जाता है, तो कुछ और ही चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसा ही आज हम गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में गए और जहां हमने मज़दूरों से पूछा तो उनका ये कहना था कि हमें 200-250 ग्राम का एक पैकेट दिया जाता है खाने का, जिसमें खिचड़ी होती है और हमारे घर में 4-5 लोग हैं, बच्चे हैं, उनका कैसे गुजारा होगा। ये बातें उनकी ओर से कही गई, शिकायतें कही गई कि ना, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सरकार को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि 200-250 ग्राम की पैकेट से एक व्यक्ति का कैसे गुजारा चलेगा। अगर एक व्यक्ति के घर में 4 लोग हैं, 2 अगर बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं, तो कैसे वो जो है उनको लाइन में लाकर लगाएगा। और एक कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को हमें अगर दूर भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का और कम से कम भीड़ का उपयोग करना है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर अधिकारी कहेंगे कि उन्हें भी लेके आ जाओ, अगर आपको भोजन चाहिए और खाना चाहिए, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक निंदनीय सी बात है और एक सवालिया निशान भी सिस्टम पे उठता है कि आखिर इस तरह की नकारात्मक बात आप किसी एक गरीब मजदूर व्यक्ति से, मजबूर व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं, जिसको इस समय खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमने आंखों देखा, सब कुछ अपने आंखों से देखा, किस तरीके से गाड़ी में पैकेट रखे हुए थे और लोगों को बांटे जा रहे थे एक एक पैकेट, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है नाराज़ दिखे और उन्होंने ये भी कहा कि इस पैकेट से क्या होगा। लेकिन साथ ही जब हमने कर्मचारियों से भी बात किया तो कर्मचारियों का ये कहना था कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है और हमें बहुत सारे लोगों को बांटना है, तो हम क्या करें। अगर ऊपर से ही हमें दिया जाएगा कि ये इतना इतना बांटना है तो हम उसको ज़्यादा बांटेंगे, लेकिन हमसे एक ही पैकेट बांटने का निर्देश दिया गया, तो इसलिए हम जो है इसी का पालन करेंगे। तो एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि हम मज़दूरों को भरपेट भोजन दे रहे हैं, कोई भी हमारे राज्य में भूखे पेट नहीं सो रहा है, और दूसरी तरफ जब ज़मीनी हकीकत पर हमें ये पता चलती है कि भाई 200-250 ग्राम का एक एक पैकेट दिया जा रहा है मज़दूरों को, तो सरकार को इस बारे में एक निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ये जो सरकार कह रही है उसमें सही है। अब देखते हैं कि राज्य सरकारें क्या करती हैं, ये जो है इसके बाद, और उसके बाद क्या निर्णय लेती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।